हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने बताया था आपको सक्सेसिव पे, 2 क्लास हो गया सक्सेसिव पे, तो आज भी चलते हैं सक्सेसिव से ही चलेंगे। तो आज सोल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितना भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष, कितना भाई 4 वर्ष दे दिया है, 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में, पहले तो यहाँ दिया है कि 2 वर्ष के अंत में, और यहाँ भी दिया है कि 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच जो अंतर है वो आपको अंतर बताना है। जो अंतर दिया है वो 5082 दिया है, आपको निकालना है क्या, राशि कितना दिया है भाई, जो अंतर है 5082 रुपया का अंतर है। तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या है आपका, राशि क्या है। आ जाइए सोल्व करते हैं दोस्त। हमने आपको बताया था उस चार्ट में आपको कि 2 साल के लिए 10% पर आपका इफेक्टिव रेट या सक्सेसिव रेट जो होगा कितना होगा, और 10% पर 4 साल के लिए आपका जो सक्सेसिव होगा यानी कि इफेक्टिव जो रेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आज हम चलते हैं, यानी कि 10% पर 2 वर्ष के लिए, 10% पर 2 वर्ष के लिए कितना हो जाता है सक्सेसिव भाई आपका, तो 21% हो जाता है। कितना हो जाता है, 21% होता है। ठीक है, वहीं 10% पर 4 वर्ष के लिए, 10% पर 4 वर्ष के लिए, ये हो गया आपका 2 वर्ष के लिए, और ये होगा आपका 4 वर्ष के लिए। तो 10% पर 4 वर्ष के लिए क्या होता है इफेक्टिव रेट होगा, तो होता है 46.41%। अब यही दोनों का तो डिफरेंस पूछ रहा था कि जो 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है और जो 4 वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है वो दिया हुआ है आपका, तो आपसे राशि पूछ रहा था। ठीक है, तब 5082 किसका दिया है भाई, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 5082 बटे डिवाइडेड बाई किसे भाई, तो दोनों का डिफरेंस, यानी कि जैसे ही 46.41% में से 21% घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा बउआ, तो 25.41%। ठीक है, अब हमको निकालना है भाई क्या, हमको निकालना है कि राशि क्या होगा। तब मूलधन अपने आप में बउआ कितना 100%, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे बाब, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से भाई, 100% से। अब काट देते हैं भाई, काट पीट मचाते हैं। देखिए ये परसेंट से ये परसेंट आपका जाएगा, और यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 41 दूना 82 और 25 दूना 50, यानी कि 2 बार में आपका चला जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे बउआ तो कितना आ जाएगा, यहां से तो आ गया कितना 10,000, और 10,000 गुना 2 यानी कि कितना आ गया 20,000। कितना बउआ 20,000, यानी कि फाइनल जो आपका भाई आंसर होगा कितना होगा 20,000 आंसर होगा, यानी कि जो आपका राशि होगा कितना होगा भाई 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर भाई 4। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 1,000 रुपए की राशि को 1/5 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज है किस पे है, वार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश किया गया, तो 1/5 वर्ष के बाद जो ब्याज होगा क्या होगा। देखिए समय आपका दिया है भाई कितना 1/5, यानी कि इस समय को हम तोड़ देंगे 2 पार्ट में। एक तो टूटेगा 1 वर्ष पूरा, एक तो टूटेगा आपका 1 वर्ष पूरा, और एक टूटेगा 1/5 वर्ष। एगो कितना टूटेगा भाई 1/5 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए जो होगा, पहला वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए भाई पूरा 10% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, पूरा 10%। और जो 1/5 वर्ष है उसको क्या किया जाएगा भाई, उसमें कितना आपको रेट मिलेगा, तो उसमें रेट मिलेगा भाई कितना 10% का 1/5, 5 गुना आपका 10, ऐसे काटिए ना, 5 गुना का 10, यानी कितना भाई यहाँ 2% आपको मिल गया। क्या 2% मिल गया। अब 10% और 2% का आप निकाल लीजिए क्या चीज भाई, दोनों को हम निकाल लेते हैं सक्सेसिव। तो 10% क्या भाई, तो 10% और 2% का सक्सेसिव, यानी कि इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। तो कितना भाई 10 और 2, 10 + 2 कितना 12 प्लस में कितना 10 × 2 यानी कि 20 बटे में कितना भाई 100,
कितना आ जाएगा जब जोड़ेंगे तब आ जाएगा 12.2% आ गया आपका इफेक्टिव रेट आ गया। ये क्या आ गया भाई, इफेक्टिव रेट आ गया। ठीक है, हमको निकालना है क्या भाई, तो हमको निकालना है सीआई। तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सीआई हमको निकालना है। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया था भाई 1000, तो 1000 का कितना परसेंट हम निकालेंगे दोस्त, 12.2%। कितना 12.2%। जब प्रतिशत हटाएंगे यहाँ नीचे आ जाएगा 100। अब यहां से जब डेसिमल हटाएंगे यहाँ 10, 3 जीरो से 3 जीरो तो ये गया, कितना आ गया भाई आपका सीआई, तो 122। कितना आ गया 122 रुपया, यानी कि सीआई चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, एक। ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि को 1 वर्ष 3 महीना, कितना भाई 1 वर्ष 3 महीना के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज है किस पे संयोजित है भाई, 5 माह पे संयोजित है, यानी कि प्रत्येक 5 माह पर उसको क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, पर निवेश किया गया तो उसका ब्याज बताना है कि सीआई क्या होगा। आपसे फाइनली सीआई पूछा है। आ जाइए इसको सोचने का प्रयास करते हैं, क्या सक्सेसिव हो सकता है इसका। तो आ जाइए, देखिए पहले तो टाइम दे दिया है भाई 1 वर्ष 3 महीना, तो 1 वर्ष 3 महीना को हम, टाइम आपका क्या दिया है, टाइम जो दिया है 1 ईयर्स और 3 महीना दिया है। ठीक है, तो 1 वर्ष 3 महीना को हम कितने लिख सकते हैं महीना में भाई, कितना, तो 12 मंथ और प्लस में 3 मंथ और, तो 12 और 3 15 मंथ टोटल 15 मंथ। अब कह रहा है कि 5 माह ही संयोजित है, यानी कि प्रत्येक 5 माह पर उसको ब्याज दिया जाता है, तो टोटल 15 महीने में उसको कितना बार ब्याज दे देगा, तो कितना बार हो जाएगा भाई, 3 बार ब्याज दे देगा। कितना बार, 3 बार ब्याज दे देगा। ठीक है, अब बात किया जाता है 12% पर। ठीक है, 12% पर, तो ये तो आपका टाइम तो आ गया। ठीक है, अब बताइए कि 12% पर प्रत्येक 5 माह पर जो संयोजित है, तो यानी कि ये दिया है आपका किस पे भाई, ये वार्षिक दिया है, और ये यहाँ पूछ रहा है 5 माही, तो 12%। देखिए जो ये मान के चलना है कि ये जो रेट दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि ये एनुअली दिया है, लेकिन पूछा है क्या भाई 5 माही पूछा है, तो हम भी 5 माही रेट को निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ टाइम तो आपका आ गया 5 महीने में, और आपका रेट निकालना है, तब भाई जो रेट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये जो रेट दिया है कितना महीने का दिया है भाई, 12 महीने का दिया है, 1 साल का एनुअली दिया है, हमको निकालना है भाई 5 महीने के लिए। 12 से 12 आपका गया, कितना परसेंट आ गया भाई, 5%। ठीक है, अब 5% देगा 3 बार 15 महीना में। ठीक है, तो 1000 पर कितना वो ब्याज दे देगा। देखिए हमने चार्ट में बताया था, अगर आपको चार्ट याद होगा तो 5% का 3 ईयर्स के लिए हमने बताया था कि सक्सेसिव रेट या इफेक्टिव रेट क्या होगा। ठीक है, तो 5% पर 3 ईयर्स के लिए हमने सक्सेसिव आपको बता रखा है कितना भाई, 15.7625% सक्सेसिव होता है, यानी कि इफेक्टिव रेट होता है। ठीक है, इफेक्टिव रेट होता है। अब पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा। भाई पहले कितना था, मूलधन कितना दिया था भाई 1000, और 1000 का जो इफेक्टिव रेट आएगा वही आपका क्या कहलाएगा भाई, सीआई कहलाएगा। तो सीआई निकालने के लिए मूलधन का कितना निकाल लेंगे भाई, 15.7625% निकाल लेंगे। प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ 100, यहाँ से भी हटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। आप 3 जीरो से पहले 3 जीरो तो हटा दीजिए, आपका 3 जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो आपका गया। ठीक है, अब यहाँ भी 3 जीरो अभी भी बचा है, तब आ जाइए। अभी 3 जीरो बचा है तो क्या करेंगे भाई कि 3 अंक के पहले, यानी कि 157.625 रुपया आपका क्या हो जाएगा भाई, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि सीआई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यदि आपको अगर 5% पर 3 ईयर्स के लिए सक्सेसिव याद होता है या इफेक्टिव रेट याद होता तब आप डायरेक्ट निकाल लेते। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको कि आखिर हम निकाले भाई कैसे, तो हम सक्सेसिव निकालने के लिए 3 ईयर्स के लिए हम फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो आ जाइए।
आ जाइए 3 इयर्स के लिए हम इफेक्टिव रेट निकालना सिखाते हैं भाई। तो हमने आपको 2 साल के लिए तो बता रखा था क्या भाई कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, उस पर आप 2 इयर्स का निकाल सकते हैं। अब हम 3 इयर्स के लिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक केस होता कि आपका जो रेट है दिया है भाई कितना 5%, तो 5% पर 3 इयर्स के लिए क्या होगा, तो भाई एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या वो होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे का कितना भाई डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। यही आपका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। 3 इयर्स के निकालने के लिए आपका क्या हो गया भाई, आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे रेट आपका दिया है कितना भाई 5%, तो 5% को हम समझने का प्रयास करते हैं कि x के जगह पर भी 5 रखेंगे, y के जगह पर भी 5 और z के जगह पर भी 5 हम रखेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो आ जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि यहाँ हो जाएगा 5% प्लस 5 और प्लस का 5, ये हो गया प्लस एक्स वाई, तब 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना भाई 25, और 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कि 25 प्लस 25 और प्लस का कितना भाई 25 डिवाइडेड बाई कितना भाई 100 प्लस का एक्स वाई जेड का रहा है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना भाई 125 डिवाइडेड बाई कितना 10,000। अब आ जाइए 5 5 10 और 5 15 प्लस 25 दिया कितना हो जाएगा भाई 75, 75 में जब 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 0.75 आपका आ जाएगा, प्लस जब 125 को 10,000 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.0125। अब जब पूरा को अगर हम जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका भाई कितना कितना आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 7 और 1 5 और 1 6 यानी कि 2 5 2 5 5 और 1 6 और यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा 15.76225%, इतना आपका आ जाएगा क्या भाई सक्सेसिव आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा इफेक्टिव रेट आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे एक और फॉर्मूला आप सीख लीजिए, इसी से ये निकला हुआ है, ठीक है। अगर रेट अगर बराबर हो, जैसे कि 5% तीनों बार हम निकाले हैं, पहला ईयर भी उतना ही, दूसरा ईयर भी और तीसरा ईयर भी, तो हम निकाल लेते हैं कि तीनों जब बराबर हो यानी कि रेट एकदम सेम हो, व्हेन रेट इज सेम, जब रेट सेम होगा भाई यहीं से रेट सेम कीजिए ना, तो जब यहाँ लिखेंगे अगर x सबको x मान लेंगे तो यहाँ भी x यहाँ भी x यानी कि कितना हो जाएगा पूरा, जब x मानेंगे तो ये हो जाएगा पूरा कितना भाई 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। आ जाइए कितना हो जाएगा 3a मान लीजिए, सबको हम चाहे x ही मानिए ना, ये x मान लिए सबको हम x। अब यहाँ आ जाएगा भाई जब यहाँ भी x रखेंगे और यहाँ भी x यहाँ भी x यानी कि y के जगह भी x यानी कि x बराबर y बराबर z, यानी कि वेन x बराबर y बराबर z, तब के बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस का, यानी प्लस की जगह आप पॉइंट बैठा सकते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, तो पॉइंट आ जाइए। अब आ जाइए यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ से x स्क्वायर और फिर यहाँ से x स्क्वायर, यानी कितना भाई तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हम बैठा दिए पहले ही, और ये बड़ा वाला पॉइंट है तो इसकी वजह से हमने बैठा दिया है, ठीक है। 3x स्क्वायर यानी कि अब x स्क्वायर में भी हम 2 ही अंक बैठाएंगे, ठीक है, 2 ही अंक, और चौथा में यानी कि x यहाँ कितना हो जाएगा भाई x का क्यूब, x के क्यूब में भी हम 2 ही अंक बैठाएंगे, ठीक है। x के क्यूब में भी हम कितना अंक बैठाएंगे 2 ही अंक बैठाएंगे, ठीक है। अब जो भी कैरी आएगा उसको हम आगे करते चले जाएंगे। जैसे हम रेट कितना माने थे भाई 5%, तो 3 इंटू का कितना 5 पॉइंट कर दीजिए, ठीक है, 0.3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ आ जाइए, जब यहाँ आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, तो 2 अंक हमको रखना है, 2 अंक हमको क्या करना है रखना है, तो यहाँ से आ जाइए 5 दिया का कितना 15 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा दोस्त 75, और ये जो है 125, इसमें से हम क्या बोले कि 2 अंक को रखना है लास्ट 2 डिजिट को, तो 2 और 5 को रख लेंगे, 1 को हम आगे बढ़ा देंगे, 1 को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, इसको कैरी दे देंगे, तो 5 हो गया कितना हो जाएगा भाई 6, 5 1 कितना हो जाएगा चाहे 75 यहाँ हो गया ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए 125। अब आगे हम कैरी करेंगे, इसको एक स्टेप छोड़ दीजिए,
ठीक है। तो आगे हम कैरी करेंगे, ये 2 अंक रह जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसको हम कैरी करेंगे आगे, तो ये एक यहाँ आ जाएगा, यानी कि 15.7 और 5 और 1 यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 2 5, यानी कि 15.7 से 2 5 आपका सक्सेसिव इफेक्टिव रेट, यानी कि 3 इयर्स के लिए इस पे निकाल दीजिए। अगर जब रेट बराबर हो तो आप इस पे निकाल दीजिए, ठीक है। जब रेट बराबर हो तब आप इस पे निकाल दीजिए 3x x क्यू। लास्ट का 2 अंक दोनों में रखना है, बाकी जो भी कैरी होगा उसको आगे बढ़ाते चले जाना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 वर्ष, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना 4630.08 का मिश्रधन देगा, यानी कि जो भाई राशि दिया है क्या है, मिश्रधन है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। भाई आपको हमने अभी बताया 3 वर्ष के लिए कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, तो सोचते हैं भाई, आ जाइए अप्रोच लगाते हैं। देखिए हमने क्या आपको बताया कि x + y + z, x + y + z, बार बार इस चीज को लिखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्लस xy प्लस yz प्लस में zx डिवाइडेड बाई कितना भाई 100 और xyz बटे का कितना 10,000, ठीक है। इसमें निकालते हैं कितना 4 + 5 + का 6 प्लस 4 बचेगा कितना 20 प्लस 6 बचे 30, 6 बचे 30 और प्लस 6 चौके 24 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, अब आ जाइए xyz, यानी कि 6 बचे 30 और 3 चौके 120, 120 डिवाइडेड बाई कितना भाई 10,000 हो गया। देखिए जोड़िए 5 4 9 6 15 और यहां आ जाएगा प्लस कितना भाई, तो आ जाएगा आपका कितना, तो 30 और 20 50 और 24 74, 50 और 24 74 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.74, फिर प्लस का कितना 0.012 और 0, इतना आ जाएगा कितना परसेंट में बराबर। जब जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा दोस्त, तो आ जाएगा आपका कितना 15 पॉइंट, जोड़ दीजिए 20 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, 4 और 1 5 यानी कि 7, यानी कि 15.752% का इफेक्टिव रेट आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको बताना था कि मूलधन क्या है, यानी कि राशि आपको बताना था। क्या बताना था भाई, राशि बताना था। तो हमको मूलधन बताना था, तो मूलधन निकालने के लिए जो वैल्यू दिया है किसका दिया है भाई, अमाउंट का दिया है, कितना 4630.08 किसका वैल्यू दिया है भाई, मिश्रधन का। तब जब मिश्रधन का दिया है तो हम इसको क्या करेंगे भाई, अमाउंट में जो मूलधन में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो मूलधन अपने आप में 100% और 100 प्लस में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115.7520, इतना हो गया। हमको निकालना है राशि, यानी कि 100% का हमको वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए, ये प्रतिशत से आपका प्रतिशत तो गया बाबू, ठीक है। अब देखिए यहां से आ जाइए, यहां से क्या करेंगे कि डेसिमल को हम हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा 10,000 से, 10,000 से, ठीक है। अब आ जाइए, ये 2 0 से तो 2 0 ये आपका गया, पूरा चला गया, ठीक है। अगर काटना चाहें तो कटेगा। अब 1 0 से 1 0 और काटिए ना, यहां से 1 0 से 1 0 अभी और कटेगा, ठीक है। 4 से 15 चौके 60, 1 और चौके 44 और 5 चौके 20, 44 2 46, यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा दोस्त। कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। तब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आ जाइए, तो 4 पर 3 को 0,
यानी कि कितना आ जाएगा भाई 4000। यानी कि जो आपका राशि है कितना है भाई दोस्त, कितना है 4000 है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप इस मेथड से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से एक धन पर साधारण ब्याज कितना है भाई 8100 यानी कि 8100 रुपया है। तो 15% प्रतिवर्ष की दर से इसी अवधि के लिए यानी कि समय भी कितना 2 साल ही, तो 2 साल के लिए इसी राशि पर यानी कि जो मूलधन आएगा उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो आ जाइए भाई, देखिए हमने बताया था भाई कि जो एएसआई होता है यानी कि साधारण ब्याज जो होता है क्या होता है रेट इनटू का टाइम होता है, यानी कि समय गुना दर के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो जो 8100 क्या है भाई साधारण ब्याज, तो 8100 किसके बराबर होगा भाई रेट इनटू टाइम के, यानी कि 10 और 10 गुना का 2 यानी कि कितना का बराबर भाई 20% के, कितना के 20% के। हमको निकालना है सीआई। तब 15% का 2 साल के लिए 15% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट होगा, कितना हो जाएगा भाई इफेक्टिव रेट, तो आपका हो जाएगा 15 और 15 30 और 15 के स्क्वायर 225, 2.25 जोड़ेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा 32.25%। ये आपका इफेक्टिव रेट आ गया। ठीक है, तो हमको इतना ही का वैल्यू निकालना है, यही आपका क्या आया भाई सीआई आया है, यानी कि जो भी इफेक्टिव रेट आएगा वही सीआई का काम करेगा। यानी कि हमको वैल्यू निकालना है 32.25% का। काटते हैं भाई, आ जाइए परसेंट से परसेंट, यहां से जब डेसिमल हटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा 00 यानी कि 100, यहाँ 2 0 से 2 0 तो आपका चला गया। ठीक है, 81 में कर दीजिए भाई 225 से मल्टीप्लाई, देखिए किसे 32 25 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 32 25 हो जाएगा और 25 8 200 और 8 दूना 16 और 2 18 और 8 24 1 25 करेंगे कितना भाई 5 2 2 और 8 3 11, यहाँ आ जाएगा 26, यानी कितना आ गया भाई, कितना आ गया आपका, तो 26 12 25 26 12 25 डिवाइडेड बाई कितना भाई 20, डिवाइडेड बाई 20 आ जाइए, एक बार में 20 जाएगा। ठीक है, तो बच गया कितना भाई 6 और 20 दिया 60, तो अब बच गया कितना 1 और फिर यहाँ 2 उतरेगा तो अभी भी नहीं लेगा तो 0 और 20 है 120। ठीक है, फिर 2 फिर 5 तो एक बार में 20 फिर 5 बचेगा तब 20 गुना का 40 पॉइंट 20 गुना का 40 यानी कि 1361.2 लगभग, तो 1361 हाँ ऑप्शन में है ही आपका 13,061 रुपया आपका क्या आएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, अब चलेंगे भाई हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास की ओर। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।